Today, the government has introduced the toughest anti-illegal immigration law ever. I know that it will upset some people, and you will hear a lot of criticism about it. We will stop immigration undercutting the salary of British workers. Yeah. We will increase the skilled worker earnings threshold by a third to 38,700 from next spring, in line with the median full-term wage for those kinds of jobs. Guys, 38,700 ये एक ऐसा नंबर है जो कि अभी लास्ट 10 दिनों में यूके में हर जगह इस चीज के बारे में बात हो रही है। मतलब बसेस में जा रहे हो तो देन यू कैन हियर पीपल टॉकिंग अबाउट इट, जॉब्स पे जा रहे हैं, कोई गेट टुगेदर हो रहे हैं, 10-12 लोग मिल रहे हैं तो उस चीज के बारे में बात हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो पीएम है इस कंट्री के, ऋषि सुनक, उन्होंने पार्लियामेंट में कुछ ऐसे इमिग्रेंट्स के लिए कुछ अनाउंसमेंट किए हैं जो कि काफी ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग थी। काफी लोग पैनिक हो गए थे। इवन मुझे भी एक टाइम पे लगा कि यार यहाँ पे अभी रहना बहुत मुश्किल होने वाला है, बट अभी कुछ ऐसी क्लैरिफिकेशंस निकल कर आई हैं जो कि काफी अच्छी होने वाली हैं स्टूडेंट्स के लिए। स्किल्ड वर्कर वीजा, जो भी डिपेंडेंट, हर बंदा, मतलब हर एक इमिग्रेंट के लिए यहाँ पे वो चीज होने वाली है अच्छी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी कि लास्ट 10 दिनों से लोग इतने पैनिक कर रहे थे क्योंकि वो पार्लियामेंट में उन्होंने वो स्पीचेस दी थी। अब इतना डिटेल में कोई बताता नहीं है, उन्होंने जस्ट डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट अनाउंसमेंट कर दी, बट इन डेप्थ वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। एंड ऊपर से ऑपोजिशन पार्टी का भी काफी ज्यादा प्रेशर था। बट अभी इस कंट्री के पीएम ऋषि सुनक ने काफी ज्यादा क्लैरिफिकेशंस दी है हम इमिग्रेंट्स के लेकर जो रूल्स आए थे। तो आज इस वीडियो में उसके बारे में बात करूंगा। गाइज, मेक श्योर करना कि इस चैनल को आप कर दो सब्सक्राइब, बिकॉज व्हाट्सअप यूके इज ऑल अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन द यूके दैट मे बी अ इमिग्रेंट्स कंसर्न। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि क्या हुआ है। मतलब ये 38,700 अगर आपको नहीं पता तो ये क्या चीज है। 38,700 इज द सैलरी थ्रेशोल्ड जो कि अभी एक स्टूडेंट को, एक डिपेंडेंट को, कोई भी, मतलब आप आउटसाइड द कंट्री या जो भी अभी इस कंट्री में रह रहा है, ऐसा मतलब बताया गया था कि उसको ये सैलरी चाहिए होगी। यहाँ पे कुछ ना कुछ उसको अगर कोई जॉब चाहिए या कोई मतलब स्विच करवाना है वीजा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं अभी मास्टर्स डिग्री कर रहा हूँ एंड इसके बाद मुझे कन्वर्ट करवाना पड़ेगा वीजा फ्रॉम टीयर 4 टू टीयर 2। इस रूल से पहले अगर मुझे जो जॉब मिलती उसकी सैलरी 24,000 होती तो मुझे इजीली वो टीयर 2 वीजा मिल जाता। बट अभी ऋषि सुनक जी ने जो अनाउंसमेंट की थी उस हिसाब से 38,700 मुझे सैलरी चाहिए होती, और वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थी क्योंकि एज अ फ्रेशर, मतलब मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई कंपनी मुझे 38,700 नहीं देने वाली है। सो दिस वाज समथिंग जो कि बहुत हार्ट ब्रेकिंग था एंड मैं काफी ज्यादा पैनिक कर गया था पर्सनली। काफी मेरे फ्रेंड्स, सारे दोस्त भी पैनिक कर गए थे। बट अभी बहुत क्लैरिफिकेशंस आई हैं केयर होम वीजा को लेकर, डिपेंडेंट वीजा को लेकर। उसके बारे में गाइस कर लेते हैं अभी बात। सो पहली क्लैरिफिकेशन उसी चीज को लेकर है जिसके बारे में मैंने अभी बात की है। हमको पहले चाहिए होनी थी 38,700 की सैलरी, बट अभी हमको मतलब 30% डिस्काउंट दिया जाएगा स्टूडेंट्स को, डिपेंडेंट्स को, किसी को भी, मतलब जिसको भी कोई टाइप का वीजा स्विच करवाना है। इवन केयर होम का वीजा आपको स्विच करवाना है, पहले 38,000 कर दी थी उन्होंने, बट अभी हमको मिलने वाला है 30% डिस्काउंट। तो एवरीथिंग मतलब 38,700 से 30% आप डिस्काउंट करके अभी आपको एक वीजा स्विच करवाने के लिए मिनिमम जो सैलरी चाहिए होगी वो है 27,090। अगर आपका गोइंग रेट चल रहा होगा जॉब का, मान लो 40,000 या 45,000, उसका आप 30% डिस्काउंट लेकर कैलकुलेट कर लेना अपनी फील्ड के अनुसार। सो यू विल गेट द एग्जैक्ट नंबर। सो अभी नेक्स्ट अनाउंसमेंट ये आई है गाइस कि मान लो मुझे जॉब मिल गई है एंड अभी मैं अपने स्पाउस को अपने होम कंट्री से बुलाना चाहता हूँ। अकॉर्डिंग टू द अनाउंसमेंट बिफोर, उस चीज के लिए भी मेरे पास वो सैलरी होनी चाहिए थी 38,700। मतलब मेरे पास ऑलरेडी टीयर 2 वीजा है एंड अभी मैं स्पाउस को बुलाना चाहता हूँ, उसके लिए भी 38,000 कर दी गई थी। बट अभी जो क्लैरिफिकेशन निकल के आई है कि आप सेविंग्स दिखाकर बेसिकली आप अपनी स्पाउस को बुला सकते हो। एंड ऑल्सो ये भी कहा गया है, मतलब इसमें पूरी क्लैरिफिकेशन नहीं दी गई है बट एक हल्का सा हिंट दे दिया गया है कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस में अगर आपके पास कोई भी रास्ता नहीं बचता है बट फिर भी यूके गवर्नमेंट आपके स्पाउस को यहाँ आने से ज्यादा रोक टोक नहीं करेगी। एक ये पर्सपेक्टिव होता है कि मान लो आपके स्पाउस को ही कोई जॉब मिल रही है यहाँ पे आके, तो मान लो अगर आपकी सैलरी है 25,000 एंड आपकी स्पाउस को आपने कैसे भी मैनेज करवा के 13-14,000 पाउंड्स की सैलरी आपने अरेंज करवा दी, तो आपका कंबाइंड जो सैलरी बनती है पूरे साल की दैट इज समथिंग 38,000। तो उस कैटेगरी में भी आप अपने स्पाउस को यहाँ पे लेकर आ सकते हो। तो एक तो आप सेविंग्स दिखा सकते हो और एक अपने दोनों पार्टनर्स की सैलरी कंबाइन कर सकते हो। सो गाइज, ये सारी क्लैरिफिकेशन तब मिली है जब ऋषि सुनक ने एक छोटा सा इंटरव्यू दिया है। इसके बाद और भी काफी क्लैरिफिकेशंस आने वाली है गाइस, चैनल कर लेना सब्सक्राइब। एंड अभी यहाँ पे काफी लोग सोच
सोच रहे होंगे कि यार इतने ज्यादा रूल्स ये सब हो रहे हैं तो मतलब यूके आना है या नहीं आना है। गाइस डेफिनेटली यूके आना है, इसमें नो डाउट। मतलब ये क्या हो रहा है कि जितने भी न्यूज़ेस आ रहे हैं ना गाइस, ये उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो यहाँ पे इलीगली आते थे थ्रू वाटरवेज एंड एवरीथिंग। उनको बंद करने के लिए ये किया गया है। अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो, मैक्सिमम ओके स्टूडेंट या कोई आप स्पॉन्सरशिप जॉब पे आ रहे हो, तो यूके की गवर्नमेंट कभी भी ऐसा नहीं चाहेगी कि आप यहाँ पे ना हो, क्योंकि आप यहाँ आकर वी थिंक कि हमारी हेल्प हो रही है, बट इन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव हम इस कंट्री की हेल्प कर रहे हैं। इस कंट्री के यूनिवर्सिटीज, इन कंट्री के स्कूल्स एंड एवरीथिंग, उनकी इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं। ऐसा कुछ कहा एक ऑपोजिशन लीडर में। मैं आपको उनकी वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। Of course, Madam Deputy Speaker, it's not just in relation to Margaret Thatcher where the Tory and Labour leader appear to agree. The same is true of the government's latest migration policies. Now, for those of us on these benches, we aren't afraid to say that we believe migration is a good thing. It enriches our communities, it enriches our economy, it enriches our universities, our schools, our health service, and of course, our care sector. So in that regard, can I ask the Prime Minister, why does he think it is acceptable to ask people to come to these shores to care for our family members whilst we show complete disregard for theirs? सो गाइज अभी आपको समझ आ ही गया होगा कि क्या पर्सपेक्टिव है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट को पता है कि हम जैसे जो इमिग्रेंट्स हैं वो आकर इनकी इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं, तो इन्होंने और काफ़ी ज़्यादा रूट्स खोले हैं। अभी मतलब पहले क्या होता था कि एक कम्युनिकेशन नहीं हो पाती थी। मान लो कि कोई होम कंट्री में बैठा है एंड उसको यूके में आकर स्पॉन्सरशिप वीज़ा चाहिए, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दैट इंडिविजुअल जो एक्चुअली डिजर्व करता है वो जॉब, उसके पास एक्सपीरियंस है, उसके पास सर्टिफिकेट्स है, बट वो गैप होता था ना। मतलब अपने होम कंट्री से बैठकर आप यहाँ पे कैसे स्पॉन्सरशिप ढूंढोगे, एंड उसमें काफ़ी ज़्यादा स्कैम्स हो रहे थे यूके में। अभी यूके की गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि आप टूरिस्ट वीज़ा लेकर यहाँ पे आ सकते हो, रह सकते हो, काम ढूंढो, काम करो, एंड अगर आपको स्पॉन्सरशिप वो एम्प्लॉयर आपका देता है तब आप अपना वीज़ा स्विच करवा सकते हो। इसमें सिर्फ आपको फिर से वापस जाना पड़ेगा। मतलब आप आए, आपने जॉब ढूंढी एंड आपने एम्प्लॉयर के साथ काम किया एंड अपने एम्प्लॉयर को कन्विंस किया कि आप डिजर्विंग हो। अगर आपको वो स्पॉन्सरशिप देता है, सारी प्रोसेसिंग करके आप फिर से बैक जाओ एंड फिर वो जो एक्चुअली टियर 2 वीज़ा होता है उस रूट पे आप फिर से यूके एंटर करोगे। स्टूडेंट्स के लिए फ्रॉम अप्रैल हमारी पे बढ़ रही है। ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि बाय 1 पाउंड हमारी जो मिनिमम वेज रेट होती है वो बढ़ रही है। बट इसके बाद आई एम प्रेटी मच श्योर कि काफ़ी चीज़ें अभी और क्लैरिफाई होंगी इन अ गुड वे फॉर द इमिग्रेंट्स। दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो गाइज। आपको कैसी लगी वीडियो लाइक करके बता देना अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है गाइज। अगर और भी कोई डाउट है इस न्यूज़ को लेकर कमेंट्स में बात करते हैं गाइज। एंड अभी मैं निकलता हूँ। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।